महाराष्ट्र में भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव होने हैं। लेकिन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले एक सवाल है जो खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन। और इस बार बीजेपी बहुत सोच समझकर फैसला नहीं लेती तो शायद हाल हरियाणा जैसा होता ही नजर आएगा, क्योंकि हरियाणा में भी 3 चेहरे सीएम की लिस्ट में थे, जिनमें खुद नायब सिंह सैनी तो थे, अनिल विज थे, दूसरी तरफ राव इंद्रजीत थे। और यही अब महाराष्ट्र में भी होता नजर आ रहा है, यानी कि इस बार देवेंद्र फडणवीस भी सीएम बनने की रेस में है। हालांकि एकनाथ शिंदे जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री थे ही, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि अजीत पवार भी इस लिस्ट में हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया है कि चुनाव जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने को लेकर उनकी पत्नी ने एक बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस की मां और पत्नी अमृता ने उनकी आरती उतारी। घर पर पूजा पाठ करने के बाद फडणवीस पर्चा दाखिल करने पहुंचे। नामांकन से पहले रोड शो निकाला गया, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उनके साथ दिखे। इस दौरान जब अमृता फडणवीस से पूछा गया कि क्या अब की बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने कहा इस बारे में कि कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि बहुत से फैक्टर रहते हैं, लेकिन वो अपने निर्वाचन क्षेत्र से भारी बहुमत से चुनकर जरूर आएंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके साथ ही अमृता ने कहा कि उनके पति सीएम की रेस में हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी फैसला ले, लेकिन वो ये चाहती हैं कि उनके पति को सीएम बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने सीएम पद पर रहते हुए महाराष्ट्र के विकास के लिए कई बड़े काम किए हैं। फडणवीस ने नामांकन दाखिल करने से पहले एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि महायुति सरकार का काम खुद ही बोलता है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि लाडली बहन योजना और उसके लाभार्थी ही उन्हें हराने के लिए पर्याप्त हैं। फडणवीस 2014 से 2019 तक और नवंबर 2019 में 80 घंटे के बहुत ही छोटे कार्यकाल के लिए राज्य के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने नागपुर से 5 बार विधानसभा चुनाव जीता, 2 बार नागपुर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से और 3 बार नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से। यह उनका 6ठा विधानसभा चुनाव है। वे 1999 से विधायक हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले फडणवीस केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के आवास पर भी गए थे। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अमृता फडणवीस ने ये तो कह दिया है कि उन्हें खुशी होगी कि उनके पति को सीएम बनाया जाए। अब ये तो पार्टी आलाकमान ही तय करेगी, लेकिन यहाँ पर सीएम बनने को लेकर बीजेपी में एक बार फिर तकरार देखने को मिल रही है।